नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शिव। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर इस समय गहरी उथल पुथल मची हुई है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे पार्टी के लिए करारा झटका साबित हुए। पार्टी के प्रत्याशी को महज करीब 14,000 वोट मिले और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। इस चुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर जीते, जबकि बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। लेकिन अब इस हार के बाद पार्टी के अंदर संगठनात्मक कमजोरियों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और नेताओं के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। आरजेडी में मची उथल पुथल, हार के बाद मंथन जारी। बांकीपुर हार के तुरंत बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक खास फैसला लिया। उन्होंने प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक की सभी संगठनात्मक इकाइयों को भंग कर दिया। 6 अगस्त को जारी पत्र के मुताबिक अब पार्टी नई संगठनात्मक संरचना के लिए पुनर्गठन की तैयारी शुरू करेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नए सिरे से प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक इकाइयों का गठन करेंगे। अब इस फैसले के पीछे की जो मंशा है वो ये बताई जा रही है कि संगठन को मजबूत बनाने और सक्षम लोगों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि अब पार्टी में किसे तरजीह मिलेगी और किसे नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि पढ़े लिखे और योग्य लोगों को जगह दी जाएगी। बातचीत के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से सोच विचार भी किया जाएगा। जो काबिल होंगे, जो निष्ठावान होंगे, जो समझदार होंगे, संघर्षशील होंगे, परिश्रमी होंगे और पार्टी के लिए सत्याग्रह में भाग लेंगे, उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने इसके आगे जोड़ा कि पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले, धरना में शामिल होने वाले, जेल में जाने वाले जो इसमें आगे रहेंगे और लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे, उन लोगों को इंपॉर्टेंस मिलेगी। साथ ही वो पढ़े लिखे भी होंगे और उनमें नॉलेज भी होगा। पार्टी के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और संबोधन के मुताबिक ऐसे लोगों को संगठन में अब जगह मिलेगी। अब इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों के सैलरी के मुद्दे पर भी अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के गलत ट्रांसफर के साथ साथ अनुदानित मदरसों और संस्कृत स्कूलों के शिक्षक कर्मियों के अटके सैलरी का तुरंत भुगतान होना चाहिए। हर सरकारी स्कूल में उर्दू और संस्कृत के शिक्षकों की कंफर्म पोस्टिंग होनी चाहिए, इसकी मांग उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि सैलरी तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है और यही पार्टी का स्टैंड है। भाई वीरेंद्र ने खोले राज, खुद को क्यों बताने लगे उप मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि बांकीपुर हार के बाद पार्टी में छिड़े घमासान में विधायक भाई वीरेंद्र ने भी अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा कि अगर वो लालू प्रसाद यादव को छोड़कर भाग गए होते तो आज उप मुख्यमंत्री के पद पर होते। उन्होंने याद दिलाया कि जब पार्टी 22 विधायकों तक सिमट कर रह गई थी तब भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था। कई नेता पार्टी छोड़कर चले तक गए थे, लेकिन वो वफादार बने रहे। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि वो जांचे परखे आदमी है। अगर वो भी भाग जाते या भाग गए होते तो आज किसी और की जगह वो खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखते। उन्होंने बहुत त्याग किया है और लालू यादव के लिए सिद्धांत और विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाया है। साथ ही वो कार्यकारी अध्यक्ष को मुख्यमंत्री भी अब बनाना चाहते हैं, यानी कि तेजस्वी यादव। अब भाई वीरेंद्र ने बांकीपुर हार को संगठन की कमजोरी भी बताया है। उन्होंने कुछ करीबी नेताओं को निशाने पर लिया और कहा कि भरोसेमंद नेताओं को काम पर रखना चाहिए। इसके बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता से उनकी बहसबाजी तक हो गई। प्रवक्ता ने उन्हें अपना काम करने की नसीहत दी तो विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी पोल पट्टी तक खोल देंगे। अब प्रवक्ता को चमड़े का सप्लायर भी बता दिया है। ये टकराव पार्टी के अंदर बढ़ती कलह को भी कहीं ना कहीं सामने लाता है। संजय यादव पर बरसी रोहिणी, ट्विटर पर किया लंबा ट्वीट। पार्टी में बढ़ती नाराजगी के कई कारण सामने आ रहे हैं।
एक तरफ परिवार के अंदर भी कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद है। संजय यादव की भूमिका को लेकर बहन रोहिणी आचार्य समय समय पर नाराजगी जाहिर करती है। उन्होंने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को लेकर आवाज उठाने पर उनके साथ मारपीट और घर से निकाल दिए जाने का आरोप उन्होंने खुद लगाया था। अब उन्होंने कुछ करीबियों का नाम लिया। उनका आरोप है कि परिवार के मामलों में भी दखल दिया जाता है। बाहर के लोग जो है वो परिवार के अंदरूनी मामले में अपना पक्ष रखते हैं। अब इस नाराजगी के चलते वो परिवार और पार्टी से खुद को अलग करती दिखती है। शक्ति सिंह यादव के बढ़ते दबदबे को लेकर भी कई नेता नाराज हैं। भाई वीरेंद्र भी उन्हीं में से एक है। एक प्रवक्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब दूसरे पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। विधायक भाई वीरेंद्र की नाराजगी भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि कुछ चाटुकारों से घिरे जाने की स्थिति बनी हुई है। ये टकराव पार्टी की छवि के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। अब सुनील सिंह को एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले ने भी भारी अनबन पैदा कर दी है। परिवार के सदस्यों ने इस पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर उन्हें मक्कार और धोखेबाज तक बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके इस पर आपत्ति जताई है। बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी पहले से उनके खिलाफ बोलते रहे हैं। उन्होंने कुछ नाम गिनाए जिनमें सुनील सिंह भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को अंदर से ये खोखला कर दिया गया है। अब एक विवादित बयान पर भी उन्हें फालतू आदमी कहा गया था। अब सुनील सिंह को टिकट दिए जाने से दलित और पिछड़े वर्ग के नेता भी नाराज हो गए हैं। SC/ST सेल के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी संगठनात्मक पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं का हक मारा जा रहा है। मृत्युंजय तिवारी और अर्जुन यादव जैसे नेताओं के इस्तीफे भी सामने आए हैं। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की चुप्पी पर भी अब कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव आखिर इस पूरे मुद्दे पर क्यों चुप है। इन घटनाक्रमों से पार्टी के मुख्य चेहरे के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। बांकीपुर हार, नेताओं के इस्तीफे, परिवार के अंदर नाराजगी और आपसी टकराव ने स्थिति को काफी ज्यादा जटिल बना दिया है। प्रशांत किशोर के उदय से भी राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। स्वर्ण वोटरों में नाराजगी की बातें भी चर्चा में हैं। ऐसे में पार्टी संगठन में बदलाव कर नए लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुनर्गठन की प्रक्रिया में संघर्षशील, पढ़े लिखे और निष्ठावान लोगों को जिम्मेदारी देने की बात भी सामने आ रही है। जेल जाने, लाठी खाने और धरना सत्याग्रह में आगे रहने वालों को कहीं ना कहीं महत्व दिया जाएगा। ये फैसला बांकीपुर जैसे नतीजों के बाद संगठन की कमजोरियों को दूर करने की दिशा में देखा जा रहा है। पार्टी मान रही है कि राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं और संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही भाई वीरेंद्र की वफादारी की बातें भी पार्टी के अंदर चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। उन्होंने याद दिलाया है कि मुश्किल समय में भी उन्होंने लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा। उनके मुताबिक त्याग करने वाले लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं प्रवक्ता से उनका टकराव इस बात को भी दिखाता है कि आंतरिक कलह भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर अभी थमने का नाम नहीं ले रहे। यानी कि परिवार के अंदर संजय यादव, शक्ति यादव और सुनील सिंह जैसे नामों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। रोहिणी आचार्य की टिप्पणियां, तेज प्रताप यादव के बयान और शिवचंद्र राम का इस्तीफा इन मुद्दों को कहीं ना कहीं और ज्यादा उजागर करता है। एमएलसी चुनाव में दिए गए टिकट ने दलित नेताओं में भी असंतोष पैदा कर दिया है। समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि इस पूरे दृश्य में पार्टी अब नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की तैयारी में है। प्रदेश अध्यक्ष के बयान से ये साफ हो जाता है कि अब सिर्फ नाम के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता, निष्ठा और संघर्ष के आधार पर लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जगह मिलेगी। शिक्षकों के वेतन जैसे मुद्दों पर भी पार्टी अपना स्टैंड रखकर अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश में है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने पार्टी को एक बार फिर से सोच विचार के लिए मजबूर कर दिया है। हार के बाद उठे सवालों, नेताओं के बीच बहसबाजी और इस्तीफों ने आंतरिक संकट को बढ़ा दिया है। वफादारी की बातें और संगठनात्मक बदलाव की घोषणाएं इस संकट से निपटने के प्रयास के रूप में भी अब देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर ये चर्चा जारी है
कि संघर्षशील और योग्य लोगों को आगे बढ़ाकर संगठन को मजबूत किया जाए, जो कि जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब इन सभी घटनाओं के बीच पार्टी नए संगठन निर्माण की ओर बढ़ रही है। संघर्ष, जेल और लाठी का सामना करने वाले लोगों को जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। पढ़े लिखे और परिश्रमी कार्यकर्ताओं को जगह देने का संदेश आ रहा है। शिक्षकों के अटके वेतन और ट्रांसफर के मुद्दे पर भी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ये दौर आत्ममंथन और पुनर्गठन का है। बांकीपुर हार ने कई सवाल भी खड़े किए, जिनके जवाब संगठन में बदलाव के जरिए दिए जाएंगे। अब नेताओं के बीच टकराव, परिवार के अंदर नाराजगी और इस्तीफे के बावजूद पार्टी संघर्ष वाले लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। तो ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है, ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उथल पुथल तो जरूर मची हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।